Hello everyone. Today we will learn about meaning and objectives of management. It is first video of nature and significance of management. तो शुरू करते हैं. I am Manoj and welcome to my channel ePlace. आज हम मैनेजमेंट की मीनिंग को समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से. हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिया है. पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंज. And what he said, management is the art of getting things done through others and with formally organized group. Now, अगर इस डेफिनेशन को हम अच्छे से देखें, ये कहता क्या है? It is the art of getting things done through others. It means जब मैनेजमेंट हम करते हैं तो सिर्फ हम खुद काम नहीं करते बल्कि दूसरों से काम करवाते हैं, दूसरों से भी काम करवाते हैं. और बल्कि ये एक आर्ट है जिसमें हम दूसरों से वो काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं और जैसा हम चाहते हैं. ओके, अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में एक और बात है, वो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. तो जनरली मैनेजमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक ग्रुप हो, वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ओके, इसका दूसरा डेफिनेशन है जो कि हेनरी फेवल ने दिया है. और आप सबको एक बात बता दूं, हेनरी फेवल को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है. ओके, तो इनका कहना क्या था? टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. इन्होंने मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस की बात की है. मैनेजमेंट में हम करते क्या है? शुरुआत करते हैं फॉरकास्ट करने से, यानी हम ये सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कहाँ जाना है, किस एम को अचीव करना है. उसके बाद हम क्या करते हैं? उस एम को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाते हैं. ओके, और जो हमें सबसे सुटेबल प्लान लगता है उसे इफेक्ट में लाते हैं. उसके बाद क्या होता है? हम ऑर्गेनाइज करते हैं उससे रिलेटेड सारे चीज़ों को. अब प्लान बनाया है तो डेफिनेटली कुछ एसेट्स की ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, कैपिटल्स की ज़रूरत होगी, मशीन्स की ज़रूरत होगी, तो उन सबको ऑर्गेनाइज करते हैं. साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी डिसाइड करते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ की जाती हैं. इसके बाद हम कमांड देते हैं लोगों को, किसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है. लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि हमारा जो काम हो रहा है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है. तो इसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं. हम चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि जो हमने प्लान किया था वैसा ही काम हो रहा है या नहीं. तो बेसिकली ये दो डेफिनेशन है. ओके, तो ये दो डेफिनेशन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इन स्टेप्स को हम एक सीक्वेंस में पूरा करते हैं. क्यों? ताकि हमारा काम हो सके. और ये काम हम करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमने एक एम सेट कर रखा है, हमने एक एम सेट कर रखा है और हमें वो अचीव करना है. अब एम अचीव करने के लिए हम काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करते हैं. तो मैनेजमेंट को अगर हम अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें, अपने वर्ड्स में लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ओके, अब यहाँ पर जो हमने मीनिंग देखा मैनेजमेंट का, इसमें हमें तीन चीज़ें देखने को मिली. पहला है प्रोसेस. अब इस प्रोसेस में हमने बात की कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है प्लानिंग. हमें प्लान बनाने होते हैं. ओके, अब एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट वे हमें सेलेक्ट करना होता है. दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग. हमें सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. फिर तीसरा है स्टाफिंग. उन कामों को करने के लिए लोग जो चाहिए उन्हें रिक्रूट करना पड़ता है, उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है. उसके बाद हम उन्हीं लोगों को डायरेक्ट करते हैं कि कैसे काम करना है. और फिर
ये देखते हैं कि क्या वो काम को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं इन्हें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरी चीज हमने देखी वो थी इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी बेसिकली कॉस्ट से रिलेटेड होता है। अगर हम काम को कम से कम कीमत में कर सकें तो हम इफिशियंट कहलाएंगे, या हमने जितनी कीमत तय कर रखी है अगर उसमें कर पाए तो हम इफिशियंट कहलाएंगे। अब इसके लिए ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और वेस्टेज कम हो ताकि हमारा कॉस्ट सही रहे। तीसरी बात है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? तो बेसिकली ये होता है समय से रिलेटेड विथ टाइम। और अगर हम काम को समय पे पूरा करेंगे तो हम कहेंगे कि काम इफेक्टिव हुआ। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में देखे। बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? बेसिकली मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। पहले बात करते हैं हम मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। बेसिकली 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली मैनेजमेंट कोशिश ये करता है कि बिजनेस एडिक्वेट रेवेन्यू अर्न करे ताकि कॉस्ट कवर हो सके और उसके एग्जिस्टेंस को इंश्योर किया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस का सर्वाइवल उसके प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। ओके, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है होता है बिजनेस का ग्रोथ। समय के साथ बिजनेस को बड़ा बनाना। अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कैपिटल इंक्रीज होगा तो हमें पता चलेगा कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ गई यानी बिजनेस में ग्रोथ है। सेल हमारा बढ़ गया, बिजनेस ग्रो कर रहा है। इसके अलावा बिजनेस का मार्केट ग्रो कर रहा है कैसे पता चलेगा? अगर बिजनेस नेशनल से मल्टीनेशनल हो गई, बिजनेस ने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया। पहले एक प्रोडक्ट बनती थी, अब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही है। डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स विच डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। अब हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। बेसिकली ये उन लोगों से जुड़ा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, और मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके डाइवर्सिफाइड नीड को सेटिस्फाई करें। जैसे उन्हें फेयर पेमेंट करें सैलरी और वेजेस के रूप में, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दे, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाए। ये सब बेसिकली मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के थर्ड ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है, इसलिए उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। और वो ऑब्लिगेशन क्या होते हैं? जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स फेयर प्राइस पे प्रोवाइड करना, प्रोडक्शन के ऐसे मेथड यूज़ करना जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कल्चर को सपोर्ट करना, कुछ भी ऐसा ना करना जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाता हो, और फेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना। तो आज हमने देखा मैनेजमेंट होता क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या हैं, इसकी मीनिंग क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है और इफ़िशियंसी क्या है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो बहुत सिंपल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूलें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ई प्लीज। थैंक यू।